हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आपसे जैसे कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हैग्स के ऊपर बात करेंगे। वो कहता है एल्गोरिथम फॉर हैग्स इनपुट के हो सकता है हमें इनपुट ही हैग्स की फॉर्म में दी जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसने देखें एल्गोरिथम बताया हुआ है ये आपको बताया जा सकता हो सकता है आपका जो उस्ताद है वो आपको ये एल्गोरिथम इतना दे के बोले कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो फिर वो आप पे डिपेंड करेगा। देखो स्टूडेंट्स, हैक्स को कैसे करते हैं, वो करता है सबसे पहले आपने बी एक्स को क्लियर करना, मतलब हमें एक्सआर का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। उसके बाद वो कहता है बी एक्स विल होल्ड इनपुट वैल्यू, यानी कि बी एक्स के अंदर आपकी इनपुट वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। तो ए एल से हमने बी एक्स में लानी होगी, यानी वही चक्कर आर वाला होगा कि हम बी एल में वैल्यू स्टोर करवाते जाएंगे ए एल के थ्रू। उसके बाद वो कहता है इनपुट आपका हैग्स करेक्टर होना चाहिए। वाइल वाइल क्या है जी, करेक्टर आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए बाइनरी वैल्यू में। उसके बाद आपको लेफ्ट शिफ्ट 4 मरतबा लगाना होगा बी एक्स पे। और उसके बाद जी इंसर्ट वैल्यू इनटू लोअर 4 बिट्स ऑफ बी एक्स, आपको ना यानी कि बी एक्स की लोअर 4 बिट्स जो हैं उनमें वैल्यू को इंसर्ट करवाना होगा। तो चलिए हम समझते हैं नीचे आके। ये उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन एक दफ़ा देखिएगा। पहले बी एक्स को साफ किया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया जी, 4 इनपुट्स इकट्ठी ली। समझ रहे हो मेरी बात को, 4 इनपुट्स मतलब उसने कोई एक करेक्टर पुट किया जैसे 6, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते वक्त 4 इनपुट्स का कोड बन गया जो इसमें इंसर्ट करवा दिया गया। मतलब ये देखें ये इसका कोड है, उसको 4 मरतबा लेफ्ट शिफ्ट देते साल ही उसने देखें ये 4 नंबर उसमें पुट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया जी, उसने दूसरा नंबर अपना ए पुट किया, तो ए का बाइनरी कोड ये होता है। तो ए को भी उसने पहले क्या किया जी, 4 लेफ्ट शिफ्ट ले लिया और उसमें फिर ए को प्लस करवाया, जब यानी जो भी उसमें ए एल में वैल्यू स्टोर थी उसको प्लस करवाया, तो फिर ये बी एक्स की हालात हो गए। इसी तरह से चलते चलाते लास्ट में देखें बी एक्स का ये कोड बना 06ABH। ये हमें चाहिए कोड, देखें इस फॉर्म में। तो चलें सबसे पहले देखें उसने कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले उसने बी एक्स को साफ करने के लिए एक्सआर का इस्तेमाल किया, बी एक्स कामा बी एक्स, यानी इसकी सारी बिट्स ज़ीरो हो जाएंगी। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का स्टूडेंट्स कि अब जो हमारा मतलब कि हेक्सा का कोड होता है वो बाइनरी के 4 बिट्स के साथ मिलकर बना होता है। इसी वजह से उसने क्या किया जी, लूप को 4 मरतबा चलाया ताकि शिफ्ट को 4 मरतबा लिया जा सके। देखो उसने पहले यूज़र से इनपुट ली, तो वाइल लूप चला दिया, फिर यूज़र से इनपुट लेने के बाद उसमें पहले उसने कंपेयर किया, क्या पता उसने पहले ही तो नहीं ना कैरिज रिटर्न दे दिया। अगर कैरिज रिटर्न दे दिया तो डायरेक्ट ही पूरे लूप से बाहर चला जाएगा। उसके बाद उसने कंपेयर किया कि क्या वो जो नंबर है वो यानी कि हमारे 0 से 9 तक गिनती होती है ना, हैग्स की बात हो रही है, 0 से F तक हमारे नंबर होते हैं जिनमें 0 से 9 तक डेसिमल नंबर होते हैं, और उसके बाद जो नंबर होते हैं यानी कि 10 11 12 13 14 उनको ABC वगैरह से हम प्रेजेंट करते हैं, आप सब जानते हो। उसने लिखा है कि अगर 39H पता है किसका हेक्सा कोड है, 9 का, अगर 9 से बड़ा नंबर है तो फिर लेटर में मूव कर दो, यानी उसे पता चल जाएगा ABCD में से कोई लेटर है। तो देखो लेटर में जाके उसने पता क्या किया हुआ है, 37H माइनस किया हुआ है, जिससे पता क्या होगा हमारा जो नंबर है वो यानी जो भी इसमें AL में इनपुट होगी वो उसके करेक्टर में मूव कर जाएगी, यानी कि ABC इसकी फॉर्म में आ जाएगी। आगे देखो अब उसने क्या किया जी, अगर मतलब वो लेटर नहीं है, 0 से 9 के बीच में ही कोई नंबर है, तो फिर पता क्या करो, तुम ऐड करवा दो उसका 0FH के साथ, यानी इससे क्या होगा वो जो नंबर है वो बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो डिजिट होगा 9 होगा 8 होगा 7 होगा, उसका बाइनरी कोड जनरेट हो जाएगा। आगे देखो जी, उसके बाद जंप शिफ्ट में चले गए हम, क्योंकि अब शिफ्ट का ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। तो उसने क्या किया जी, शिफ्ट लेफ्ट परफॉर्म किया बी एक्स कामा CL। अब CL में क्या स्टोर था, 4, यानी 4 मरतबा शिफ्ट होगा तो 0 0 0 आ चुका होगा, और फिर उसका आर करवाएंगे AL के साथ, क्योंकि AL में कोई ना कोई नंबर स्टोर होगा जिसका बाइनरी कोड होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखो यहाँ से AL का कोड है, यानी कि कह लें फॉर एग्जांपल 9 ही निकल के आया, तो अगर वो 9 हुआ 9, तो 9 का बाइनरी कोड क्या होता है, 9 का बाइनरी कोड होता है 1001। मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो वो AL में पड़ा होगा, यही हमारी आगे भी मिसाल थी, यहाँ पे अभी भी यही मिसाल चलेगी। देखो अभी आपको सेट करवाते हैं यार, क्योंकि आपको पूरे सुकून से मैं समझाना चाहता हूँ। ये ऊपर बी एक्स है, ठीक है, हमारा ये बी एक्स है, ये जो ये ऊपर बी एक्स है, नीचे हमारा पता क्या है, नीचे हमारे पास ए एल है। जैसे कि मैंने बोला ए एल में हमारे पास अभी क्या पड़ा हुआ है, अपने 9 का बाइनरी कोड पड़ा हुआ है। तो 9 का बाइनरी कोड क्या होता है, 1001, यही होता है ना कोड।
देखो यहाँ पे इसका 8 8 जमा 1 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 का बाइनरी कोड बनता है। तो देखो ये 9 स्टोर है इस वक्त AL में। हम क्या करते हैं जी, देखिए उसने करवाया हुआ है RAL BL कामा AL, उसने R का ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, जिससे क्या होगा BL में अपना AL स्टोर हो जाएगा। तो देखो जब इन दोनों का सम होगा, यानी देखो पहले वाले तो सारे जीरो ही रहेंगे, 0 जमा 1 1, ये हम ऊपर मैं इसका रिजल्ट लिखता हूँ क्या आएगा। देखो 0 जमा 1 0, 0 जमा 0 0, 0 जमा 0 0, ये चारों का 0 आ गया रिजल्ट। जब ये दोनों जमा हुए, आर का ऑपरेशन यही होता है ना, मतलब जमा करना। तो देखो ये इसकी जगह 1 आ गया, आगे 0 आ गया, फिर 0 जमा 0, ये भी 0 आ जाएगा, और फिर 0 जमा 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकलेगा, यानी कि हमारे BL में क्या स्टोर हो चुका होगा, 9 स्टोर हो चुका होगा। तो देखो उसने उसके बाद क्या किया है, 9 स्टोर करवाने के बाद उसने एग्जीक्यूशन करवा के वाइल लूप में फिर से जंप कर दिया, फिर वो दूसरा लेटर स्टूडेंट्स लेने चला गया। अब इसी तरह से देखो फॉर एग्जांपल, यार आपको ना मैंने बस एग्जांपल ही देनी है, क्योंकि ये कोड देखो आगे कुछ भी नहीं है, आगे बस ये कोड एंड हो जाता है। तो देखो आगे मैं आपको समझाता हूँ। आगे जब वो दूसरा लेटर पुट करेगा, मिसाल के तौर पर उसने A पुट कर दिया, तो यहाँ पर जब कोड आएगा तो उसे पता चलेगा ये तो 9 से भरा है, तो वो डायरेक्ट लेटर में शिफ्ट हो जाएगा। लेटर में जाके वो पहले उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने A पुट किया हुआ, यानी कि 10 का बाइनरी कोड क्या होता है आप सब जानते हो। 10 का बाइनरी कोड होता है 1, यहाँ पे लिखना है ना, ये हमारा AL है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये AL है। अब कैरी फ्लैग को इसी के काम में लाते हैं, ये AL है, ये हमारा BL है, ठीक है। और ये जो कैरी फ्लैग जहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको ऊपर यहाँ पे ले जाके लिख देता हूँ मैं रिजल्ट, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट निकल रहा है सम, ठीक है, समझ आ रही है, ये सम हो गया, ओके हो गया मेरे बच्चों। तो देखो अब आप बोलोगे सर ये कहाँ पे जाएगा, ये जो पहले रिजल्ट आया था, इसका रिजल्ट का भी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखो उससे पहले हमने शिफ्ट करवाया था, जमा करवाने से पहले हम अपने BX को शिफ्ट करवा लेते होते हैं कुछ दर्जे पहले। तो वो शिफ्ट जब आपके सामने ये CL 4 मरतबा उसको शिफ्ट करवाएगा, तो ये नंबर क्या होंगे जी, 4 कदम पीछे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो आपको पता है शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है, यहाँ से 0 इंसर्ट होना स्टार्ट होता है। तो हमने तो BX में करना है ना, तो हमारा BX किधर है, ये हमारा BX था। तो 4 0 जब यहाँ पे पुट हुए, तो आपको पता है ये जो इनपुट्स हैं ये पीछे मूव कर गई होंगी, 1 0 0 1, ये BL था ना, BL को हमने क्या किया जी, 4 शिफ्ट करवाए फिर से, BX के BL एक ही बात है। तो देखो क्या हुआ जी, ये 1 यहाँ पे आ गया 4 शिफ्ट होने की वजह से, यानी कि इधर पहले मूव हुआ, फिर इधर, वो सारे प्रोसीजर करने के बाद फिर 4 कदम अगर पीछे ले जाएं तो डायरेक्ट ही हमें पता चल जाता है कि 4 शिफ्ट लिए गए हैं, और यहाँ पे 4 0 आ चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि AL में A का बाइनरी कोड पड़ा हुआ है, तो A होता है 10 के इक्वल, 10 का बाइनरी कोड होता है, देखो 1 0 1 0 बाइनरी कोड होता है उसका। अब क्या होगा, अब फिर से ये दोनों जमा होंगे, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास, यहाँ पे आ चुका होगा, ये देखें ऊपर भी हमारे पास अब इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद जब सम होगा तो ऊपर ये आ जाएगा, देखो 0 जमा 1, यहाँ पे 1, 0 जमा 0 0, 0 जमा 1, यहाँ पे 1 आ चुका होगा, और उसके बाद 0 जमा 0 0, बस ये कंडीशन बनती है। अब इसी तरह से एक एक करके स्टूडेंट्स नंबर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम इनको मतलब के लिखना चाहेंगे ना, तो इस तरह से लिखेंगे, पहले 4 का बाइनरी कोड, फिर 4 का बाइनरी कोड इकट्ठा करके हेक्स नंबर बना लिया जाएगा। तो बस ये काफ़ी सिंपल है, टेंशन वाली बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है। अब जब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।